हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो जो आज हमारा टाइप है वो है भाई इम्परेटिव सेंटेंस के हमें क्या बनाने हैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। आपने जो पिछले सारा रिवीजन है वो भी कर लिया है ना। बाकी मैं वन शॉट रिवीजन आपको कराऊंगी ही, लेकिन जो मैंने पीछे आपको सभी सिखाई है सारी, वो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। और इससे पहले तो आपके इनडायरेक्ट वो इंटेरोगेटिव भी हो गए हैं, है ना। इंट्रोगेटिव हो गए हैं, आपके पॉजिटिव हो गए हैं, निगेटिव हो गए हैं। अब आपके आते हैं भाई इंपरेटिव। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने पहले पढ़े हैं या नहीं, लेकिन देख लो ध्यान से। इंपरेटिव सेंटेंस, पता है ये कौन से सेंटेंस होते हैं? तो ये हमारे टेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शुरू में लिखा जाता है ना। जो गो देयर यानी कि आज्ञा देने वाले, एडवाइस करने वाले और प्लीज वाले, ये वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। देखो भाई, इंपरेटिव सेंटेंसेस में होने वाले जो परिवर्तन हैं आपके क्या क्या हैं। रूल नंबर 1 है, देखो से टू या सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है आपको, कमांड लगाना है, ऑर्डर्ड लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, एडवाइज्ड लगाना है। आदि शब्दों का भाव के अनुसार प्रयोग आपको करना है। भाव क्या बता रहा है उसका, ठीक है। ऐसी नहीं जो मन में आया लगा दिया, पहले ध्यान से पढ़ना है, उसका भाव समझना है, उसके बाद ही आपको सेंटेंस को बनाना है। कंजक्शन दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना है। पहले आपने करा दैट का, देन आपने करा इफ का, उसके बाद आपने कोई भी नहीं करा है। जो है आपको वही लिखना था, वाट है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला जो वर्ड है। अब यहाँ क्या करना है, दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कौन सा कंजक्शन का यूज होना है, ठीक है। प्लीज तथा काइंडली के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। किस चीज का प्रयोग करना है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। ओके, देखो भाई फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी इनवर्टेड कोमा प्लीज गिव मी योर बुक। ठीक है, प्लीज गिव मी योर बुक। तो मैं आपको बता दूं प्लीज वाले सेंटेंसेस में क्या करना है। देखो जो रिक्वेस्टेड है वो लगाना है आपको प्लीज वाले सेंटेंस में, कैसे, और ये लगाना है आपको सेड टू या फिर इन चीजों की जगह, से टू या सेड टू की जगह। ही रिक्वेस्टेड, मी का तो मी आ जाएगा भाई, इन्वर्टेड कोमा यानी कि कंजक्शन की जगह आपको आ जाएगा टू। ठीक है, देन प्लीज आपका खत्म हो जाएगा, प्लीज हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ रिक्वेस्टेड डाल दिया। बचा क्या भाई, गिव। अब यहाँ मी है तो ये ही के अनुसार हो जाएगा चेंज हमारा हिम में, और यहाँ आपका क्या है, ये आपका योर है तो ये हो जाएगा हमारा माई में चेंज, माई बुक। ठीक है, अब एक और देख लो भाई, ये प्लीज बोल रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ आपका रिक्वेस्ट आया। आप देखो, मदर सेड टू मी इनवर्टेड कोमा वर्क प्रॉपरली। ठीक है, जो माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चों को क्या करती है, एडवाइस करती है, सलाह देती है। ठीक है, एक दो चीजें तो खुद से भी ध्यान रखनी है भाई। डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करेगा, ऑर्डर तो करेगा नहीं है। टीचर है, टीचर कभी बच्चों को ऑर्डर भी दे सकता है और एडवाइस भी कर सकता है ना। वो आपके टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, भाव पढ़ना है आप। क्लियर है, तो देखो मदर क्या करेगी, मदर तो भाई माता जी है, एडवाइस ही करेंगी। हाँ ये है कभी गुस्से में ऑर्डर दे दिया, बाकी तो ज्यादातर एडवाइस ही करती है ना, समझाती है। ठीक है, देखो, तो मदर एडवाइज्ड मी इनवर्टेड कोमा को आपने चेंज किया टू में, देन जो सेंटेंस है वो जो का थी, वर्क प्रॉपर्ली। ओके, बाकी जो कंज वो है आपके पर्सन है वो आपको चेंज करनी, बस। ठीक है, राम सेड टू मोहन, देखो भाई राम अगर बड़ा भाई है, मोहन छोटा भाई है, तो राम मोहन को ऑर्डर दे सकता है, गो अवे, है ना। तो राम ऑर्डर्ड मोहन, इनवर्टेड कोमा की जगह आपको टू लगाना है, देन गो अवे। अब एक चीज समझ लो, जो ये इंपरेटिव सेंटेंस हैं भाई, अगर हम इनको निगेटिव बनाएंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया आपको कि वहां जाओ, है ना, ये तो आपने बना दिया भाई गो देयर, वहां जाओ, यहां आओ, कम हियर। अब मैं अगर इसको निगेटिव में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे करूंगी, कैसे भाई, वहां नहीं जाओ ऐसे करूंगी, नहीं, तो मैं इसको करूंगी वहां मत जाओ। कैसे करूंगी, वहां मत जाओ, है ना। अब मत के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डू नोट का। इसमें हमेशा याद रखना भाई, मत अगर आता है तो इसमें हम डू नोट का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये निगेटिव होते हैं तो उनको हमें कैसे इनडायरेक्ट बनाना है। आगे ये सेंटेंस देखो, निगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। राम सेड टू हिम डू नॉट गो अवे। अब देखो,
राम ने उसे कहा, उसे उसका छोटा भाई भी हो सकता है, छोटी बहन भी हो सकती है, तो इसलिए वो ऑर्डर दे सकता है। तो राम ऑर्डर्ड हिम। अब जो डू नोट वाले हैं उनको कैसे करना है, टू लगा रहे थे आप कंजक्शन, और टू से पहले नोट लगाना है, बाकी ऐसा ही रहना है। हिम नॉट टू गो अबे। क्लियर? ओके, यहां देखो, he said to his friend inverted comma please don't leave me, है ना, please don't leave me। ये देखो, he requested, यहाँ पे प्लीज है तो भाई रिक्वेस्टेड आ गया, he requested his friend, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपका टू तो लगेगा ही, लेकिन डोंट है तो भाई नॉट है, उससे पहले नॉट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉट टू लीव किसे, हिम, उसे। ठीक है, यहां आ जाएगा हिम, ही की वजह से यहां हिम हुआ। अगर यहाँ पे शी होता आपका तब आप यहां हर लगा, है ना। अब ये सेंटेंस और देख लो भाई, जो वाक्य आपके हमेशा सत्य रहने हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है उनको आप प्रेजेंट को पास्ट में कर दो, पास्ट को परफेक्ट में कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो ट्रूथ एंड हैबिटेबल एक्शन में क्या करना है आपको, जो हमेशा सत्य वाक्य रहते हैं, है ना, क्या होता है, सत्य रहते हैं, और हैबिटेबल यानी कि जो उनकी हैबिट रही होती है वो कभी चेंज नहीं। ठीक है, जैसे कि फादर सेड, पिताजी ने कहा इनवर्टेड कोमा द सन इज वेरी हॉट, जो सूर्य है वो बहुत गर्म है। अब आप अगर इसको ऐसा बना देंगे भाई, प्रेजेंट है तो पास्ट में कर देंगे द सन वाज वेरी हॉट, कि सूर्य बहुत गर्म था, तो ये ठीक है, यानी कि आज ठंडा हो गया, कल बहुत गर्म था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो सत्य वाक्य है, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, अगर आपका सेट टू है तो उसको चेंज करना है, कंजक्शन दैट ही लगाना है इनमें, है ना, इनमें टू नहीं लगाना, इनमें दैट ही लगाना है। ठीक है, फादर सेड, अब आपका आ जाएगा ये दैट, बाकी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, द सन इज वेरी हॉट। अगला देखो, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कोमा टू एंड टू मेक श्योर, और दो मिलकर भाई चार बनते हैं, तो क्या आप इसको ऐसे बनाओगे, टू एंड टू मेक श्योर, यानी कि आप इसको पास्ट में लेके जाओगे भाई, कि टीचर ने कहा था कि क्या होता है, दो और दो मिलकर चार बनेंगे, है ना, ये तो आपका सत्य है भाई, सत्य का सत्य रहेगा, है ना, तो ऐसा थोड़ी बोलोगे टीचर ने कहा था कि बनते थे, अब नहीं बनते हैं, अब भी बनते हैं भाई, दो और दो तो मिलकर चार ही बनते हैं, है ना। द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। ओके, अगला देखो, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा भाई इन्वर्टेड कोमा गॉड इज ग्रेट, कि भगवान जो है वो महान है ना, तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट गॉड वाज ग्रेट, ऐसा करेंगे आप, नहीं करेंगे, है ना, वाजियाबर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये फिर आपका पास्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि भगवान जी जो थे वो ग्रेट थे, यानी कि आज भगवान जी ग्रेट नहीं है, कल थे, ऐसा नहीं होना है, गॉड इज ग्रेट। ठीक है, तो ये आपके चेंज नहीं होनी है, जैसे थे वैसे ही रहनी है। क्लियर? ओके, इतना समझिए आप। आगे देखो, एक टाइप और है आपका जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होने वाले परिवर्तन। पहले मैं आपको बता दूं एक्सक्लेमेटरी होता क्या है। अपोस्ट्रोफी पढ़ा है आपने, ये देखो ये वाला चिन्ह लगा होता है, इसकी पहचान ना ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला, है ना, ये चिन्ह होता है, इसकी पहचान देखो। सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड, क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड, या फिर आप ये लगा सकते हैं। और एक चीज ध्यान से समझना भाई, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, इसमें आपको टू यूज नहीं करना है। इनके साथ भाई क्या और लगा सकते हैं आप, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद सोरो, विद ग्रेट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं एक चीज बता दूं, अगर बात खुशी की है तो आपको विद जॉय लगाना है, अगर बात सरप्राइज है तो आपको सरप्राइज लगाना है ना, जैसे कि किसी में लगा हुआ है हुर्रा तो आपको जॉय लगाना है, सोरो लगा हुआ है तो भाई सोरो लगाना है, दुख प्रकट हो रहा है तो सोरो, और महानता किसी की प्रकट कर रहे हो आप तो ग्रेट। ठीक है, इन वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए, कंजक्शन दैट। और एक चीज है, अगर कोई सेंटेंस में आपका वाट या हाउ आ जाए उसको हटा के आपको बैरी या ग्रेट लगाना, बैरी ज्यादा बेस्ट रहेगा, बैरी या ग्रेट लगाना। देखो जैसे दो मैंने समझाए भी है, ही सेड इनवर्टेड कोमा हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, अपोस्ट्रोफी, ये आपको पहचानने कैसे है भाई, इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ होगा, ही एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड। अब क्या है भाई, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, यानी कि सरप्राइज है ना, कि कितना सुंदर है ये फूल, तो विद सरप्राइज, कंजक्शन दैट, क्या है भाई, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, कहां पे लगाना है ये,
तो ये आपको हाउ को हटाकर यहाँ पे बैरी लगाना है, और बैरी कहाँ लगाना है वो आपको सेंटेंस का सीक्वेंस आता है बनाना, ठीक है। इज वेरी ब्यूटीफुल। अगला देखो, ही सेड इनवर्टेड कोमा गुड बाय माय फ्रेंड्स। देखो भाई ऐसे भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ऐसे ही आएंगे, तो इसमें आपको विदाई दे रहा है वो, गुड बाय है ना, तो क्या करना है, बेड लगाना है। ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, देन ये आ गया आपका फुल स्टॉप। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूं आपको सेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके आएगा भाई इसका वन शॉट रिवीजन, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लास्ट हो चुके हैं। क्लियर है? तो तब तक रखिए अपना ख्याल, और खुद से एक दो बार रिवीजन का खुद से ट्राई करना है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए कम्युनिकेशन विद प्रियंका। ओके।